दोस्तों, धरती के निर्माण और अंत की कहानी बेहद रोमांचित और डरावनी है, जिसके बारे में जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं को देखने वाले हैं जो कि धरती के शुरुआत में घटी थी। आइए देखते हैं कि धरती पर आज से 4.5 अरब साल पहले क्या हो रहा था। और 4.5 अरब साल पहले धरती पर कुछ भी नहीं था सिवाय पत्थर, धूल और गैस के महासागरों के अलावा। अंतरिक्ष में सितारे की मौत हो गई और ये सितारा मर जाता है, यानी कि इसका विस्फोट हो जाता है, जिसने पत्थर और धूल में हलचल पैदा कर दी थी। और इस वजह से गैस और धूल के बादल आपस में संघरित होने लगे थे और इसके केंद्र में भयानक विस्फोट होता है। और इस विस्फोट से हमारे सौर मंडल के राजा यानी कि सूर्य का जन्म होता है। और जब ये विस्फोट होता है तो कंकड़ और पत्थर सूर्य के पास बिखर जाते हैं और लाखों करोड़ों साल बाद आपस में मिलकर ये निर्माण करते हैं हमारी पृथ्वी का। और इस पृथ्वी के साथ ही हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह भी तैयार हो रहे होते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर जैसे बाकी सारे ग्रह। जो ग्रह सूर्य के करीब थे वो रॉकी यानी कि पत्थर के बने होते हैं, और जो ग्रह सूर्य से दूर होते हैं वो गैस जाइंट प्लैनेट कहलाए, जिन पर आज भी कोई सतह नहीं पाई जाती। तो ये धरती आज की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक जलते हुए विशाल आग के गोले की तरह थी। ये जलते हुए गर्म लावा की तरह थी और इसका तापमान था 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। और अगर ऐसे में कोई भी जीव इस धरती पर कदम रखता है तो वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन अब पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही आने वाली थी, क्योंकि अंतरिक्ष में मंगल ग्रह के समान एक ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और अंत में आकर पृथ्वी से टकरा गया। और इस भयानक टक्कर की वजह से धरती से कुछ मलबा निकला जो कि अंतरिक्ष में चला गया और इससे पृथ्वी के चारों ओर सैटर्न के समान एक रिंग बनने लगी, जिसके बाद ये टुकड़े मिलकर हमारे चांद का निर्माण करते हैं। इस समय हमारी धरती किसी नर्क की तरह थी और यहाँ का एक दिन अभी सिर्फ 4 घंटे का ही था। अब हम इस तापमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और हमें इससे आगे चलना होगा। ये समय है इससे 10 करोड़ साल बाद, लेट हैवी बॉम्बार्ड के समय, जहाँ तेज गति से पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स की बरसात हो रही है। और ऐसा 2 करोड़ सालों तक लगातार चलता रहता है। ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ पानी लेकर आते हैं और हमारी पृथ्वी 2 करोड़ सालों में पानी से भर जाती है। 3.8 अरब साल पहले चांद हमारी धरती के बेहद करीब था, लेकिन धीरे धीरे ये धरती से दूर जाना शुरू कर देता है और धरती पर ज्वालामुखी पानी को चीरते हुए बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से छोटे टापू या फिर आइलैंड बनना शुरू हो जाते हैं। अब धरती पर पानी और जमीन दोनों पैदा हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स की बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये अपने साथ पानी नहीं बल्कि जीवन लेकर आते हैं और ये महासागर में मिलकर केमिकल का एक ऐसा घोल तैयार करते हैं जिसमें शुरुआती सूक्ष्म जीव जंतु यानी कि माइक्रोबियल लाइफ शुरू होती है। और यही हमारे जीवन की सबसे प्रथम श्रेणी है। अब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया की शुरुआत होती है जो सूरज की रोशनी को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हालांकि इस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन 2 अरब सालों में इन्हीं बैक्टीरिया ने धरती को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर दिया था। और इन 2 अरब सालों में चांद भी धरती से काफी दूर जा चुका है और इस समय धरती पर एक दिन 16 घंटों का हो चुका है। 1 अरब साल पहले भी धरती की जमीन सूखी और बंजर पड़ी थी, सूखे और एकदम वीरान रेगिस्तान, जैसे कि हम चांद या फिर मंगल ग्रह की सतह को देखते हैं। 40 करोड़ साल बाद हमारी धरती 85 डिग्री सेल्सियस से तप रही है और अब पृथ्वी पर एक दिन 18 घंटों का हो चुका है। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड से भरने लगी थी तो इस गैस ने पानी के साथ मिलकर तेजाब के रूप में बरसना शुरू कर दिया था, जिससे पृथ्वी के वातावरण में CO2 की कमी आ गई और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा था। और फिर लाखों करोड़ों साल तक हमारी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढकी रही। एक समय पहले जब धरती गर्म लावे से तप रही थी, आज वही धरती बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हुए लेटी है। करोड़ों सालों बाद धरती पर जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने वातावरण में करोड़ों टन CO2 को रिलीज करना शुरू कर दिया था और एक बार फिर पृथ्वी पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं समुद्र में बैक्टीरिया लाइफ ने भी जीना शुरू कर दिया है और 55 करोड़ साल पहले समुद्र तल पर बड़े बड़े जीव पैदा होना शुरू कर देते हैं। हालांकि पृथ्वी की जमीन पर अभी तक कोई भी जीवन नहीं था। आज से 86 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर ओजोन लेयर बननी शुरू हो गई और इस दौरान जमीन पर छोटे पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और इसके लाखों सालों बाद समुद्री जीव जंतुओं ने जमीन पर चलना शुरू कर दिया और लाखों करोड़ों सालों में लैंड लाइफ शुरू हो जाती है। यहाँ पर छोटे बड़े कई तरह के विचित्र जीव जंतु जीवन जीना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से कई बड़े जीव जंतु भी थे
लेकिन आगे चलने पर पृथ्वी की परतें उखड़ने लगती हैं और इन जीवों की जीवन लीला भी खत्म होने लगती है। एक बार फिर से पृथ्वी पर एसिड की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसने समुद्री और जमीनी जीवन दोनों के ही जीवन को खत्म करना शुरू कर दिया था। और इसी समय पृथ्वी पर से मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आज से 25 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं था, लेकिन यहाँ से 5 करोड़ साल आगे चलने पर सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी एक बार फिर से ठंडी हो गई और इस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का जन्म होता है, जिन्होंने करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया है। 10 करोड़ साल तक ये डायनासोर धरती पर रहे और 19 करोड़ साल पहले पेंजिया कॉन्टिनेंट भी अलग अलग भागों में बंटना शुरू हो गया था, जिससे कि नए महासागरों का निर्माण होने लगा था। इसमें अटलांटिक और इंडियन ओशन बने थे। अब डायनासोर भी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में रहना सीख गए थे। अब इस समय पृथ्वी पर कई तरह के नए जीव जंतु पैदा होना शुरू हो गए थे, लेकिन इस समय पृथ्वी पर केवल डायनासोर का ही राज था। इस दौरान कई तरह के मैमल्स भी थे, जिन्हें डायनासोर अपना शिकार बनाते थे। 10 करोड़ सालों तक डायनासोर को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था, लेकिन इनके अंत की कहानी तो पहले ही दूर अंतरिक्ष में लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों मील की दूरी पर एक विशाल एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर तेज गति से बढ़ रहा था और पृथ्वी के संपर्क में आते ही 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती से बड़े भयानक तरीके से टकरा जाता है। और अब पृथ्वी पर एक साथ भयानक कई सारी आपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। विशाल सुनामी, भयानक तूफान, तेजाब की बारिश, पत्थरों की बारिश, ज्वालामुखी विस्फोट और अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा। इस समय डायनासोर का खात्मा हो गया था और 90% जीवों की प्रजाति का अंत हो चुका था। लेकिन कुछ समुद्री जीव जंतु और कुछ ऐसे जीव जिन्होंने अपने आप को धरती के बिल में छिपा लिया था, वो अभी भी जिंदा बच गए और ये थे मैमल्स, जो चूहे के जैसे दिखते थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले यही मैमल्स विकसित होकर एप्स, बंदर और अलग अलग जीवों में बदल गए। अब इस समय हमारी पृथ्वी आज की तरह दिखने लगती है। इस समय पृथ्वी पर आज की तरह नदियां, सागर और पहाड़ मौजूद थे और इस समय पृथ्वी हम इंसानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस समय मैमल्स से एप्स पैदा होते हैं और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके बाद गोरिल्ला जैसे जीव जंतु अस्तित्व में आए। 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी अस्तित्व में आए। उस समय बंदरों जैसी कई प्रजातियां विकसित होना शुरू हो जाती है, जो कि आगे चलकर 2 पैरों पर चलना शुरू कर देती है। वैज्ञानिकों का मानना है होमो प्रजाति सबसे पहले आई, जो कि इंसानों के बेहद करीब थी। होमो जीन्स की पहले सदस्य का नाम था होमो हैबिलिस, जिन्हें हम हैंडीमैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पत्थरों का इस्तेमाल अपने शिकार करने के लिए किया करते थे। इसके बाद यानी कि करीब 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस अस्तित्व में आए और फिर पहला मानव इस धरती पर आ जाता है, जिससे इंसानों की प्रजाति बढ़ना शुरू हो जाती है, जो खेती करना शुरू कर देते हैं और इनकी सभ्यता विकसित होकर आज सबसे ज्यादा एडवांस हो जाती है। और इसके बाद इस प्रजाति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमने लगातार विकास करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह भी हमारी धरती के साथ ही विकसित हुआ था। उस पर भी पहले कभी जीवन हुआ करता था, लेकिन आखिर शुक्र ग्रह से जीवन नष्ट कैसे हुआ, आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।